आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम लीग नून अपने सियासी इत्तेहादियों की तादाद में इजाफा कर रही है। सिंध का रुख कर लिया है, MKM के साथ इत्तेहाद हो चुका, और सिंध का जिस शख्सियत को सदर बनाया गया है वो साबिक DG FIA हैं बशीर मेमन साहब, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत के खिलाफ उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के केसेस बनाए। नून लीग उनके सदर बनने को, पीपल्स पार्टी नून लीग के सिंध के सदर की जो पॉलिटिकल मूवमेंट होगी इस एंगल से पीपल्स पार्टी के लिए किस हद तक कोई थ्रेट फील करती है? और इसके साथ साथ ये जरूर बताइएगा, खुशीसा साहब कहते हैं कि नून लीग ही मरकज के अंदर बैठ के निगरान हुकूमत को चला रही है। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपने चॉइस का निगरान CM लगाकर बैठी है। तो ये दोनों के कंसर्न है, ये कहीं बैठ के ये कंसर्न दूर नहीं हो सकते दोनों क्यादत के मबैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने 2-3 सवाल किए हैं। नंबर पहला तो आपने कहा है कि PMLN और मुस्लिम लीग नून में जो MKM पाकिस्तान में जो इत्तेहाद हुआ है जी, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं दोनों पार्टियों को कि आपको मुबारक हो। और ये बिल्कुल एक हिस्ट्री है कि पीपल्स पार्टी से हमेशा इत्तेहाद बना के ही हमारे मुखालफिन इलेक्शन लड़े हैं। इंडिविजुअल पार्टी कोई भी हमसे इंतखाब नहीं लड़ती। पीपल्स पार्टी अलबत्ता अकेली होती है और बाकी ये सारे इत्तेहाद की सूरत में ये माजी के इत्तेहादी रहे हैं और ये सीट एडजस्टमेंट करके हमसे इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती। ऐवान में आने के बाद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हम जरूर बात करते हैं और उनसे बेचते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दोनों पार्टियों के पास मैंडेट सिंध में क्वेश्चन मार्क है कि मैंडेट है नहीं और इत्तेहाद हो गया है। बहरहाल ये दोनों पार्टियों का इख्तियार है, डोमेन में है कि वो एक दूसरे से इत्तेहाद करें, और बाकी भी पार्टियां अगर इनसे मिलती हैं तो लख बिस्मिल्लाह, हम उनको खुशाइंदा समझते हैं, वेलकम कहते हैं और इज्तिमाई तौर पर हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो हम ये कह रहे हैं कि बशीर मेमन को थ्रेट अलर्ट है आपके लिए सर? जी जी जी, बशीर मेमन साहब को पॉलिटिकल थ्रेट हो सकते हैं आपके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में बशीर मेमन साहब? नहीं, किसका नाम लिया आपने? साबिक DG FIA जिन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब सिंध का सदर बनाया गया है, वो क्या पीपल्स पार्टी के लिए वहां सिंध में कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में वो बतौर ऑफिसर तो मैंने उनका नाम सुना है, मगर सियासी तौर पर आज आपने मुझसे गुफ्तगू की है, सियासी तौर पर कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका ताकि मैं उनसे कोई तबसरा कर सकूं। बाकी अगर PMLN ने उनको सदर बनाया तो ये उनका इंटरनल मामला है, किस नियत से बनाया है। तो माजी में भी हम बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयों को देखते भुगतते आए हैं। एक बार फिर अगर ये आजमाए जा रहे हैं हाथ के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए बशीर मेमन को सियासत कराई जा रही है, तो हमारा ये मुतालबा था माजी के इस तरह के ब्यूरोक्रेट से कि अगर आपको सियासत का शौक है तो ग्राउंड में आके पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें। तो हम इनका मुकाबला जरूर करेंगे। नियत जो है वो PMLN बताएगी, सदर क्यों रखा वो PMLN का मशवरा है। और दूसरी और आखिरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब को आपने कोट किया कि वो कह रहे हैं कि पंजाब और फेडरल में PMLN जो है वो निगरान हुकूमत चला रही है, उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक हुई है कि गवर्नर हाउस लाहौर में PMLN के इजलास हो रहे हैं, वहां पर वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये बताया जाए कि गवर्नर हाउस जो एक पहले ही गैर सियासी होते थे अब निगरान हुकूमत है, तो कहां है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कहां है निगरान हुकूमत फेडरल की और पंजाब की? और PMLN ये जवाब दे के वो गवर्नर हाउस में बैठ के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर रही है? सिंध में ऐसा कोई माहौल नहीं है। सिंध में तो ये कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ तो हेड मुहर्रर पूरे सूबे के तब्दील किए गए हैं, DSP, SHO, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार खार, चपड़ासी। मैं आपसे